शेख मसूदी बिरादरी का बड़ा इजलास मेरठ में किया गया, जिसमें बड़े बड़े वक्ताओं ने अपने विचार रखे। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। अगर मेरे बस का जितना काम है साथियों, हम मजबूत होंगे, क्योंकि अकेले में तो नहीं चला सकता सब कुछ। जो कुछ भी मुझसे हो सकता है, मैं आपके प्रदेश में आके, आपके शहर में आके, आपके कस्बे में आके आपसे मुलाकात कर सकता हूँ, मिल सकता हूँ। जो कुछ भी मुझसे कर सकता हूँ मैं कर सकता हूँ आपके लिए। दूसरी बात ये है कि हर जिले के अंदर जैसे भी पदाधिकारी हैं अपने, वो अपने कस्बे, अपने जिले के अंदर जा जाए। जो श्रेय जाता है वो हमारे भाई अजीज ठेकेदार मसूदी मेरठ से। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जितनी भी फिक्रें हुई हैं, लोगों ने अपनी बातों को रखा है, वो तमाम इंसानियत की और अपने मुस्तकबिल की आने वाली जनरेशन के लिए लोगों ने कहा है। मैं समझता हूँ सभी लोगों ने अच्छे और अपने सच्चे विचारों को आगे आपके सामने रखा है, लेकिन इस पर अमल करने वाला हमें ऐसा ऊपर वाला एक अच्छा नेक इंसान बना दे। हमारे सामने जो चीज आ रही है, हम एक मंच की तरफ से, इंसानियत की तरफ से आज मेरठ की सरजमी पे एकता मंच हमारी आपके सामने है। ऑल इंडिया जिनका मैं शिष्य हूँ, अब से तकरीबन 3 साल पहले इन्होंने मुझे एक वार्ड अध्यक्ष बनाया था, और मैंने अपने दिल से, जान से, तन से, मन से मेहनत करके आज मुझे हमारे बॉस ने मुझे जिला अध्यक्ष घोषित कर दिया है। तो भाई ये खाली पद वैसे नहीं मिला, इंशाल्लाह मेहनत करके मिला है, और काफी लोगों की सेवा भी कर सका हूँ मैं। मेरी फेसबुक आईडी भी है जीजी के नाम से, आप देख सकते हैं। और अब दिल में तमन्ना आई कि भाई लोगों के लिए बहुत सेवा कर ली है, और इंशाल्लाह कुछ अपने बिरादर के लिए भी करूँ। तो मुझे कुछ आदमी ने ग्रुप में जोड़ा, मैंने सब ग्रुप देखे जितने भाइयों के बने हुए हैं। तो अपनी अपनी पसंद होती है कि सारे ग्रुप अच्छे हैं। मुझे भाइयों का ग्रुप अच्छा लगा, इसमें पढ़े लिखे हैं। अब देखो आज भी बात चल रही है कि पढ़ाई की, एजुकेशन की, ये मतलब जितनी भी है दहेज में जितना कम से कम खर्चा हो, सब भाइयों ने अपना बात सुनी ली है। तो भैया मेरे भी दिल में आई कि मैं थोड़ी बहुत सेवा करूँ। इस सेवा के लिए मैंने इन लोगों को यहाँ पे इन्वाइट किया। आप ये लोग मुझे जो भी छोटे से छोटा पद चाहिए मुझे, जो ये देके जाएंगे, और इंशाल्लाह मेरठ के जितने भी, जैसे हमारे आशिकीन भाई हैं, और ये हमारे क्या नाम भूल गया भाई साहब का, फिरोज भाई, और भी बहुत सारे महराज भाई हैं, इन सब हम लोग मिलकर इंशाल्लाह मेरठ का जो जिम्मेदारी उसे उठाएंगे, और उसके बाद में आगे कुछ कुछ सोचेंगे। कोई नहीं है दुनिया के पर्दे पर। अब तो क्या है, हमारी औलाद रात के 12-12 बजे तक आ रही है, 10-10 बजे तक आ रही है। हम ये नहीं पूछ रहे तुम कहाँ से आ रहे हो बेटे, कहाँ से नहीं आ रहे हो। सबसे बुरी लत जो है वो नशे की है। और हमारी जब औलाद रात के 12 बजे और 11 बजे और 1 बजे आएगी, तो समझ लो उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई कमी है। वो किया मुस्लिम लीग के साथ। मुस्लिम लीग के साथ जब मंच साझा हुआ, तो बाला साहब ने एक ही बात की थी कि मैं आपके ईद के त्योहार पर आऊंगा, तुम मेरे शिवाजी की जो जयंती पर यात्रा निकलती है उसका स्वागत करो। और वो हुआ, ईद आई, ईद का सारे हिंदू समाज ने स्वागत किया, एक दूसरे के घर पर जाकर सिरई दी, मिठाइयां दी, खुशियां मनाई। लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने जब शिवाजी जयंती निकली तो उस पर पथराव कर दिया। जो नहीं चाहते कि हम और आप एक हो जाए, जो नहीं चाहते कि हम आप जुड़कर चलें, वो कोई भी हो सकता था जिसने भी पथराव किया, कि वो हिंदू था या मुसलमान था, जो हमें एक होना नहीं देखना चाहता था। वहां से बाला साहब के दिमाग में, दिल में खटास आई, बोले यार ये मैं एक के लिए लड़ रहा हूं और ये इस तरह का काम कर रहे हैं। लेकिन एक चीज और आप देखिए, जब 1995-96 में शिवसेना की सरकार बनी, मनोहर जोशी शिवसेना के मुख्यमंत्री बने, तो बाला साहब से कहा गया कि मनोहर जोशी तो मुख्यमंत्री बन गए, आप मंत्री किसे बनाना चाहते हो? बोले मंत्रिमंडल आप तय करेंगे, जोशी जी अपने आप तय करेंगे, लेकिन एक मंत्री का नाम मैं दूंगा, उसको मंत्री जरूर बनाना। उस मंत्री का नाम था साबिर शेख, जिसको बाला साहब ने नाम दिया था। बाला साहब का एक ही मंत्री था, साबिर शेख। और जब दूसरी बार दूर हटेंगी तभी हम आगे बढ़ेंगे, हमारा देश आगे बढ़ेगा और हमारा राष्ट्र उन्नति करेगा। आज यहाँ भगवा रंग के पटके हमने डाले थे, तो मुझसे हमारे
अतिथि हैं, उन्होंने कहा कि आपने अपने रंग में हमें रंग लिया। मेरा कहना ये है रंग सब एक है। भगवा रंग चांद और सूरज का रंग है, हरा रंग इन वृक्षों का रंग है, क्या हम इनसे दूर हो सकते हैं? इसी तरीके से सफेद रंग है, जब ये तीनों रंग मिल जाते हैं तो हमारा तिरंगा बन जाता है। और हम सबको भगवा, हरा और सफेद मिलकर तिरंगा बनना है इस देश की रक्षा के लिए। इस देश के लिए हम जब खड़े होंगे जब तिरंगा हमारे हाथ में होगा। और जहां तक शिक्षा और दहेज की बात है, तो शिक्षा के लिए देखो 3 तरह का लोग हमें मिलते हैं समाज के अंदर। एक अनपढ़, एक साक्षर। साक्षर वो होते हैं जो पढ़ना तो जानते हैं, थोड़ा सा लिखना जानते हैं बस। और एक शिक्षित होते हैं। तो हमें अपने बच्चों को शिक्षित बनाना है, और जब बच्चे शिक्षित बन जाएंगे तो वो आगे उच्च शिक्षा प्रदान करेंगे। उच्च शिक्षा प्रदान करेंगे तो आप ही के बच्चे डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, आईएएस होंगे, पीसीएस होंगे। और जब ये बच्चे इस उच्च पदों पर पहुंच जाएं तो हमें इस मंच पर उनका सम्मान करना चाहिए। जहां हम उन बच्चों का सम्मान करेंगे तो 10 बच्चे जो बैठे होंगे वो चाहेंगे कि मैं भी डॉक्टर बनूं, मैं भी इंजीनियर बनूं, मैं आईएएस बनूं, मैं पीसीएस बनूं। शिक्षा को बढ़ावा ऐसे मिलेगा। और शिक्षा के लिए एक माहौल बनाना पड़ेगा। शिक्षा बच्चों को जहां मिलती है जहां माहौल अच्छा होता है, वो माहौल हमें अपने समाज में पैदा करना पड़ेगा। हमें बच्चे से उसी लैंग्वेज में, उसी भाषा में बोलना पड़ेगा ताकि बच्चा एक सभ्य समाज में जा सके, सभ्य समाज में बैठ सके। और जब वो सभ्य समाज में बैठेगा तो एजुकेशन को भी प्राप्त करेगा। और एजुकेशन प्राप्त करेगा जब वो हमारा कोई बच्चा, हमारी कोई बिटिया अगर आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए, तो किसी की हिम्मत है कोई दहेज मांग ले? हमें तैयारी अपने बच्चों की वो करानी चाहिए कि अपनी बिटिया को हम आगे बढ़ाएं और वो आईएएस और पीसीएस की तैयारी कराएं। फिर कोई आपसे दहेज मांगेगा नहीं, कहेगा मुझसे ले दो, बिटिया दे दो। दहेज देने को तैयार होगा और खुद बिटिया मांगेगा। तो हमें अपनी बिटियाओं को, अपनी बेटियों को शिक्षित बनाना है, और शिक्षित बनाने के साथ साथ अधिकारी बनाना है। ये ध्यान रखें। जहां तक मजहबी तालीम की बात है, मजहबी तालीम आप दिलाएं। मजहबी तालीम शिक्षण पूरा नहीं करती है उसका। शिक्षण तभी पूरा होता है जब वो अधिकारी बन जाते हैं। अपन जो बच्चे अधिकारी बन जाए उनको फिर हम सम्मान करें। इसी तरीके से दहेज की बात है। जो समाज का व्यक्ति दहेज नहीं रहित निकाह या शादी करता है, दहेज नहीं लेता है, उसको सम्मान दिया जाए, मंच पर बुला के। जब एक व्यक्ति को सम्मान मिलेगा, एक ऐसे व्यक्ति को सम्मान मिलेगा जिसने अपने शादी निकाह में दहेज नहीं लिया, तो 10 सोचेंगे कि मेरा भी सम्मान हो। जब हम सकारात्मक दृष्टि से पढ़ते हैं, हमारी सकारात्मक सोच होती है, तब हम एक अच्छा वातावरण पैदा कर सकते हैं। अच्छा वातावरण पैदा होगा, अच्छा माहौल पैदा होगा, बच्चे भी शिक्षित बनेंगे और दहेज भी दूर होगा। लेकिन कहने से कुछ नहीं होगा, स्वयं में अपनाना होगा। स्वयं से कहना होगा कि मैं इस मंच से घोषणा करता हूं, अपने बच्चों का ना दहेज दूंगा ना दूंगा। और जब मैं अगली बार बैठक में आऊं और मेरे बच्चों की शादी हो तो मेरा सम्मान इस मंच से हो। तो समाज की कुरीतियों को हम दूर करेंगे तो मैंने देखा है बहुत गरीब बच्चे हैं, शादी नहीं हो पाती है, बहुत दिक्कतें आती है। मेरे पास कार्यालय में हर समाज के हर वर्ग का व्यक्ति आता है, हम सबकी सहायता करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। और बड़ा दुख होता है जब मुस्लिम समाज की महिलाएं आती हैं कि हमारे साथ इस तरह का अत्याचार होते हैं, लेकिन हम उनके अत्याचारों को दूर करते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं। बहुत सारी चीजें की हमने मुस्लिम वर्ग हो, हिंदू वर्ग हो, ईसाई वर्ग हो, सिख वर्ग, कोई वर्ग हमारे लिए नहीं है, सब हमारे हैं, सब हिंदुस्तानी हैं, हम सबका डीएनए एक है, हम एक ही बाप की औलाद है। हमारे कोई पूर्वज अलग नहीं थे। जो पूर्वज कल आपके थे वही पूर्वज कल मेरे भी थे। तो हमें जब हम दूर नहीं है, एक है, तो हम सबको एक रहकर, और चाहे वो किसी भी समाज का व्यक्ति हो, समाज के व्यक्ति की भी सहायता करनी चाहिए। आज मैं इस मंच पर आया, मुझे बड़ा अच्छा लगा।
बाला साहब था। ये यहाँ पे ज्यादा जो बात हुई है एक पढ़ाई पे और एक शादी पे। वो शादी तो बहुत दूर है, अभी तो पहला मामला तो सगाई का ही है। भाई जुम्मा साहब और जितने भी भाई हैं, खास स्पेशल जो हमारे शहर में और एजुकेशन पर ध्यान जाए, और जो हमारी बस्ती में कोई गरीब घर है बिरादरी का, आपको उसकी मदद करी जाए। कैसे भी मदद कितनी भी कर दें, लेकिन जब तक करनी नहीं करेंगे कोई बेनिफिट नहीं होगा। ऐसी मीटिंगें होत हुई है, लेकिन अल्लाह से मैं ये दुआ करता हूँ कोई ना कोई मीटिंग ऐसी बने, ऐसी संस्था बने जो उद्धार कर दे। हम लोग सबसे पिछड़े हुए हैं, सबकी यूनिटी है लेकिन हम लोगों के अंदर यूनिटी नहीं है। अभी हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, सब तालियां बजा रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम अपने अपने रास्ते को निकलेंगे, किसी की थिंकिंग कुछ होगी, किसी की कुछ होगी, लेकिन जब तक हम एक थिंकिंग नहीं करेंगे तब तक हम कोई काम नहीं कर सकते। ना कोई फंड इकट्ठा कर सकते हैं, ना हम शादियों पे अंकुश लगा सकते हैं, ना हम फिजूल खर्ची पे अंकुश लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपना माइंड डिसाइड करना पड़ेगा, हमें किसके पीछे चलना है और क्या करना है। अगर जो मान लीजिए किसी के यहाँ मीटिंग में आए हैं आप, मान लीजिए ये लोग हैं, लोग तशरीफ फरमा है और काफ़ी अच्छी खासी डिस्कस हो भी रही है। जहाँ तक मैंने अपनी बात सुनी है इन लोगों की, तो फोकस जो है वो एजुकेशन ध्यान के अंदर सोचना पड़ेगा। और इस काम को जो बच्चों को तालीम देने का दायरा बढ़ाने की जरूरत है, और इसमें हमारे संगठन को सुनने को तो यहाँ सभी आए हुए हैं भाई, पर किस मकसद के लिए हम इकट्ठा हुए हैं, उस मकसद को पूरा करके जाओ यहाँ से। ये सब खाते हैं, इस पे भी हमें राय रखनी चाहिए अपनी। दूसरे के घर मैयत पड़ी और हम लोग सब बिरयानी बहुत खूब से खाते हैं, इसके अलावा एक रोटी दे ये दे, और हम ज़्यादा से ज़्यादा खाते हैं मैयत में, और खाना इतना बेकार करते हैं दावतों में, हट जाएगा बहुत ज़्यादा। तो इसी पे अपनी राय सब रखें और सोचें। दहेज में सबसे जो ज्यादा साइड इफेक्ट हो रहा है हमारी जनरेशन में, कि हमारे घरों में बहन बेटियों की उम्र तकरीबन 30 साल हो जाती है, गरीब परिवारों में जिनकी शादी दहेज की वजह से नहीं हो पाती है, और वो लोग सिर्फ इसी डर से शादी नहीं कर पाते हैं कि मेरे मिलने वाले क्या कहेंगे, मैं इनको नहीं पूछूंगा वो क्या कहेंगे, या मैं बाइक नहीं दूंगा तो रिश्ता अच्छा नहीं मिलेगा। और उनकी इसी मजबूरी की वजह से उन्हें लड़का ढूंढना पड़ता है जो जिसके अंदर कोई ऐप होता है, जैसे कि उम्र दराज हो गया हो जाता है, या किसी नशे का आदी हो चुका हो, उसमें मजबूरन उनको करा जाता है। तो हम अपनी ही बहन बेटियों को इस तरीके से मजबूर कर रहे हैं कि हम अपने स्वाद के लिए, अपने नाम के लिए दहेज देके गरीब परिवारों को मजबूर कर रहे हैं कि उनका आने वाला भविष्य खराब हो जाए। तो हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारा आने वाला भविष्य खराब हो। हम कोशिश ये करेंगे, सबसे मेन काम यही है कि दहेज को बिल्कुल नालत के तौर पे देखा जाए, ना लिया जाए ना दिया जाए। और दूसरा, ऑल इंडिया शेख मसूदी एकता मंच की जानिब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी अपने बुजुर्गों से कि एक एजुकेशन के लिए छोटा सा कोचिंग सेंटर खोला जाए जिलों में, गांवों में, जो हमारे ऑल इंडिया शेख मसूदी एकता मंच की जानिब से खोला जाए। उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जल्द से जल्द ये काम किया जाए और इस पर अमल किया जाए। आपको मेरा इंट्रोडक्शन कराने के बाद मैं बिलोंग करता हूँ असोमा से, डिस्ट्रिक्ट और मैं सभी अपने सभा में आए हुए सभी अतिथिगण को बहुत तहे दिल से स्वागत। और आधी रोटी कम खाएं पर बच्चों को शिक्षा जरूर दिलाएं। आदमी का बच्चा कैसा है, अगर वो डॉक्टर है तो बस अपने उधेड़बुन में डॉक्टर है, वो अपनी जिंदगी को उसी उधेड़बुन में लगाए रखा है। उनको एहसास दिलाया जाए और उनकी टीम बनाई जाए ताकि वो एजुकेशन पर काम कर सके। मंचों से कह देना कि एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन की कमी नहीं है, सिर्फ उन लोगों को एहसास दिलाने की जरूरत है जो एजुकेटेड हैं। दूसरी चीज जहेज की, जहेज को खत्म करना इतना आसान काम नहीं है। हम लोग कह देते हैं जहेज नहीं देना चाहिए, अरे मेरे प्यारों जहेज लेना भी तो नहीं चाहिए। अगर मेहनत इस पे की जाए कि मैं जहेज नहीं लूंगा तो देने वाला जबरदस्ती थोड़ी दे देगा।
उसने कहा कि जी जिसके पास होता है वो तो देता है, जिसके पास होता है वो देता है, सामने वाला ले रहा है ना, तभी तो वो दे रहा है। तो हमें मेहनत करनी है जहेज के ना लेने पर, जहेज के देने पर नहीं। जिसकी बेटी है, जिसने उसको पाला है, वो कुछ ना कुछ उसे देगा। हमें मेहनत करनी है कि मुझे जहेज नहीं लेना है और यहाँ से कसम खाकर उठना है कि मैं अपने बच्चे की शादी करूंगा तो जहेज नहीं लूंगा। दोनों की बात नहीं करनी है। आज भी अंजाम हक का मौत ही होता है आज भी, वैसे ही लोग हैं वही दुनिया है आज भी, वैसे ही लोग हैं वही दुनिया है आज भी। और 14 सदी गुजर गई कत्ले हुसैन को, 14 सदी गुजर गई कत्ले हुसैन को। जिक्र हुसैन दोस्तों जिंदा है आज भी, जिक्र हुसैन दोस्तों जिंदा है आज भी। और विष पी के नीलकंठ ने रक्षा सभी की, विष पी के नीलकंठ ने रक्षा सभी की। भक्तों ने दिल में शिव को बसाया है आज भी, भक्तों ने शिव को दिल में बसाया है आज भी। और रावण को याद करते हैं दुष्नाम से सभी, रावण को याद करते हैं दुष्नाम से सभी। लेकिन जनाब राम का चर्चा है आज भी, लेकिन जनाब राम का चर्चा है आज भी। और पीकर के प्याला जहर का मीरा अमर हुई, पीकर के प्याला जहर का मीरा अमर हुई। उनको अकीदतों ने संवारा है आज भी, उनको अकीदतों ने संवारा है आज भी। और सुकरात को भी जहर का प्याला दिया गया, सुकरात को भी जहर का प्याला दिया गया। मर के भी सबके दिल में समाया है आज भी, मर के भी सबके दिल। हम लोगों की है, हम लोग कहना आसान समझते हैं और उस पर अमल करना बड़ा मुश्किल है हमारे लिए। तो मैं सभी हजरात से गुजारिश करूंगा, एक तो हम इस चीज पर गौर दें, दूसरी बात यह अल्लाह के करम और रहम की बात है। तो मेरठ शहर के अंदर तकरीबन 2005 से, उससे पहले तो मेरे सही तरीके से याद नहीं है, लेकिन 2005 से बिरादर के अंदर वो मेहनत हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हर घर के अंदर या तो हाफिज मौजूद है, या हाफिज बन रहा है, या मुफ्ती मौजूद है, या मुफ्ती बन रहा है, या मौलाना बन चुका है, मौलाना की तैयारी कर रहा है, या वकील साहब की दूर करना और प्यार से रहना, एकजुट होके। देखता हूँ हमारी बच्चे माशाल्लाह काफी पढ़ी लिखी हैं और आगे बढ़ रही हैं, लेकिन हमारे समाज में जो हमारे बच्चे हैं, लड़के हैं, वो मैं देख रहा हूँ काफी हद तक जो है वो तालीम हासिल नहीं कर रहे हैं। और मैं तमाम हजरात से गुजारिश करूँ, इस तरह हमारी बच्ची लड़कियाँ हमारी इस तरह पढ़ रही हैं, इसी तरह हमारे लड़के पढ़ें तो ये समाज हमारा जो आगे बढ़ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। खर्ची कर रहे हैं उससे हमें परहेज करना है। और दूसरा, हम अपनी बिरादरी के अंदर झांक कर के देखें, यकीनी तौर पर एजुकेशन के मामले में 0/0 हम नज़र आते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं कि एक ब्याह शादी के अंदर जो फजूल खर्ची हो रही है, हम इस पर थोड़ा सा गौर करें और एक आने वाले जो मुस्तकबिल और हमारे बच्चे हैं उनके मुस्तकबिल के लिए हम सोचें। तो इंशाअल्लाह दरख्वास्त ये है कि आप हजरात तालीम पर भी और इस फजूल खर्ची पर भी अमल करने की अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फरमाए। आमीन। आज अल्लाह का एहसान है, मेरा नसीब है कि मेरी बच्चियाँ एक आला तालीम हासिल कर चुकी हैं और उनका किरदार कौम के लिए हासिल हो, वो मदद मतलब कौम के काम आए। ये तभी मुमकिन है जब हम तालीम पर जोर देंगे। मेरा सारा डिटेल बहुत ही मुख्तसर यही है, जो भी मेरे भाई हैं आए हुए हैं वो सबसे ज़्यादा तालीम पर ध्यान दें, जिससे कि हमारी कौम तरक्की करे और एक नया जोश पैदा हो। करने का मंच नहीं है, ये एक मिशन है, एक मकसद है। और इस मकसद को पूरा करने के लिए जो कुर्बानियां आली जनाब मुबारक हुसैन साहब ने दी और जो सजर लगा के वो जा रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है कि इंशाअल्लाह क़यामत तक ये हरा भरा रहेगा। और साथियों, सबका मुकद्दर फूट जाएगा, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। हाजरीन मजलिस, मैं अपनी गुफ्तगू का सफर एक बहुत ही खूबसूरत शेर से करना चाहता हूँ, जो तमाम बिरादरान मसूद और मेरे तमाम जानशीन में यहाँ मौजूद हैं।
चलिए स्वागत की इस कड़ी को यही समाप्त करता हूँ। अगर किसी का नाम अजीज भाई का माला पहनाकर स्वागत कर रहे हैं राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर इरफान गुलशन मसूदी साहब। एजाज भाई, अजीज भाई स्वागत करेंगे भाई कल्लू मसूदी का, भाई शकील अहमद मसूदी, समीर मंच पर तशरीफ। शमी मसूद, आज की इस मीटिंग के ऑर्गेनाइजर भाई और भाई इकबाल असोड़े से जो आए, दादा इकबाल, ये भी हमारी बुजुर्ग शख्सियत है, इनका भी माला पहनाकर स्वागत करेंगे धर्मेंद्र तोमर जी, प्रदेश महासचिव। माला तो कम है, माला उठा दीजिए यहाँ रखिए। जानकर बड़ी खुशी होगी कि साहब खजूरी से जो आए हैं उनका भी माला पहनाकर स्वागत करेंगे धर्मेंद्र तोमर जी। मैं गुजारिश करूंगा मकसूद जालिब साहब से कि वो भी मंच पर आए और देखिए मकसूद जालिब साहब का स्वागत करेंगे धर्मेंद्र तोमर जी और नेताजी अजीज मसूदी साहब। एक छायाचित्र ले लो, फोटो ले लो जी। शाहबाज भाई से गुजारिश करूंगा वो भी तशरीफ लाएं। भाई डॉक्टर शफीक अहमद मसूदी साहब, डॉक्टर शफीक साहब पीछे खड़े हुए हैं, ये आ गया है। जोरदार तालियों से इनका भी इस्तेमाल। डॉक्टर शफीक साहब से गुजारिश करूंगा वो मंच पर तशरीफ लाएं, उनका भी माला पहनाकर स्वागत करेंगे भाई धर्मेंद्र तोमर जी। काके भाई जी, मैं गुजारिश करूंगा भाई भाई असलम मसूदी साहब का माला पहनाकर स्वागत करेंगे धर्मेंद्र तोमर साहब। सही है बात कर जी। भाई राशिद मसूदी साहब मंच पर मौजूद हैं, इनका भी माला पहनाकर स्वागत करेंगे और भाई नफीस अहमद मसूदी साहब का माला जी। मैं गुजारिश करूंगा कि भाई जोरदार तालियां। अब मैं गुजारिश करूंगा धर्मेंद्र तोमर जी से कि वो माला पहनाकर स्वागत करेंगे मास्टर वहाजुद्दीन साहब का। जोरदार तालियां। डॉक्टर हाशिम मसूदी साहब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ऑल इंडिया शेख मसूदी का मंच धोलाना की सरजमी से धर्मेंद्र तोमर हैं और ये प्रदेश महासचिव हैं। माला पहनाकर स्वागत किया जोरदार तालियों से इस्तेमाल। और वजीरगंज बदायूं बहुत खूब। ये देखिए शिवसेना की पट्टी का फैलाकर स्वागत एक दूसरे का बहुत शानदार ऐतिहासिक लम्हा
इससे बड़ी हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है। ये देखिए आप, ये भाईचारा हमेशा कायम रहे यूं ही।